हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास मंचांग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल लॉ के ऊपर। लेक्चर सीरीज़ नंबर 4 है और टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ में आते हैं, नंबर 1 पे आता है रिजॉल्विंग इंटरनेशनल डिसएग्रीमेंट्स एंड डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो रिजॉल्विंग इंटरनेशनल डिसएग्रीमेंट एंड डिस्प्यूट, तो इस इंटरनेशनल जो डिसएग्रीमेंट होता है या डिस्प्यूट्स होते हैं उनको जो रिजॉल्व करता है वो करता है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। वो उनका एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए रिजॉल्व किए जाते हैं डिस्प्यूट बिटवीन ट्रांजैक्शनल पार्टी। ट्रांजैक्शनल पार्टी में आते हैं दो कंट्री आ जाते हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री को ट्रांजैक्ट करता है सामान जो गुड्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें डिस्प्यूट आ जाता है और उनके बीच में जो डिस्प्यूट आ गया उसमें क्या होता है, डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं, मतलब वो उनका एग्रीमेंट जो होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो उसको भी रिजॉल्व करना वो ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। तो नंबर 2 पे आते हैं मेंटेनिंग ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। तो दुनिया तौर पे ग्लोबली वर्ल्ड वाइज, ठीक है, एक ग्लोबली तौर पे पीस और सिक्योरिटी कायम करना कि कोई भी कंट्री एक ऐसा कोई भी ऐसा काम ना करे जो एक इस जो ग्लोबल है, इस दुनिया है, इसको कोई नुकसान पहुँचे। और इसकी जो सिक्योरिटी के लिए और इसकी पीस के लिए दुनिया की, तो वो भी पीस कायम करना और सिक्योरिटी कायम करना, मेंटेन करना ग्लोबली तौर पे, तो वो काम है इंटरनेशनल लॉ का। तो ये भी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, मतलब कि इंटरनेशनल लॉ का मकसद है। तो कम्बैटिंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शनल क्राइम। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शनल क्राइम क्या है? तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शनल क्राइम का हमारा जो मिसाल आता है वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पीपल स्मगलिंग आ जाती हैं उसमें, ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स, मतलब कि ड्रग्स एक कंट्री दूसरे कंट्री को ड्रग्स पहुंचाना, तो वो वहाँ पे स्मगलिंग करते हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं, इलीगल एनिमल पहुंचाते हैं, मतलब कि एक ऐसे एनिमल जो मना है दुनियाई तौर पे, उनको एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाना मना है, तो उनको इलीगली तौर पे वो एनिमल को ट्रांजैक्ट करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री को। और ऐसे प्लांट को ग्रो कराना जो ग्लोबली तौर पे उनको मना किया गया है, जो ओजोन लेयर के लिए नुकसानकार हैं, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिप्लीटिंग कर रहे हैं, लेयर डिप्लीटिंग कर रहे हैं, तो वो भी आ जाते हैं ट्रांजैक्शनल क्राइम में। या सेक्स स्लेवरी आ गई, या टेरिटोरियल या टेररिज्म आ गया, टेररिज्म ऑफेंस आ गया, तो ये भी ट्रांजैक्शनल क्राइम में आ जाते हैं। ठीक है, तो नंबर हम 3 पे चलते हैं और नंबर 4 पे इंश्योरिंग इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है, सोशल डेवलपमेंट इज अबाउट improving the well-being of every individual in society। ठीक है, तो हर इंडिविजुअल्स को क्या करना, इम्प्रूव करना, सोशल डेवलपमेंट है। ठीक है, और उनके बीच में ऑल सिटीजन्स टेकिंग जर्नी टूवर्ड्स देयर ड्रीम्स विल कॉन्फिडेंस एंड डिग्निटी। तो हर कोई बंदा, हर कोई इंसान, हर कोई पीपल वो अपनी ख्वाबें, ताबीर जो उनकी ख्वाब होती है कि मैं ये बनूं, मैं इस दुनिया में आगे बढ़ूं, सोशल क्या करे, सोच देयर ड्रीम्स विल कॉन्फाइंड्स एंड डिग्निटी, उनकी जो डिग्निटी है और उनके आगे बढ़ने का जो जज्बा है, तो उनको हम बोलें सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक इंश्योरिंग इकोनॉमिक मीन्स इकोनॉमिकली तौर पे वो आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। और नंबर 5 पे आते हैं प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड प्रोमोटिंग ह्यूमन राइट्स। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट मीन्स कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि ऐसे कोई दरख्त वगैरह ऐसे प्लांट ग्रो ना करें जिससे ओजोन लेयर या एनवायरनमेंट को नुकसान हो।
या किसी भी तौर पे अगर कि कोई भी कंट्री किसी की जंगलात को जला देता है तो वो क्या हो गया, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। तो उनको भी प्रोटेक्ट करना। एंड प्रोमोटिंग ह्यूमन राइट्स, और ह्यूमन राइट्स को भी प्रमोट करना कि ह्यूमन राइट्स कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री का अगर फ़र्द आता है उसकी कंट्री में तो उसको भी उसके ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं किया जाए, उस आदमी को, उस शख्स को कोई भी नुकसान ना पहुंचाया जाए। ये भी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। ठीक है, तो आज का ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।